नमस्कार। आज हम देखिए भाभी पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए भाभी पाठ में देखिए एक कहानी है, एक विधवा स्त्री की कहानी, जो कि 19 से 20 वर्ष की स्त्री है, जो कि विधवा हो चुकी है। तो उसकी जो दयनीय स्थिति है, जिसके बुरे हालात है, उसके बारे में महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है। और देखिए लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। प्रश्न देखिए, भाभी रेखा चित्र। देखिए भाभी रेखा चित्र, भाभी जो पाठ है उसको यहाँ पर रेखा चित्र नाम दिया गया है, क्योंकि भाभी पाठ में जो विधवा स्त्री भाभी है उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए भाभी रेखा चित्र के आधार पर भारतीय विधवा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। देखिए हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारत देश में जो विधवा स्त्रियां हैं, उनके हालात जो है, उनकी जो परिस्थिति है बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तो उनके हालात के बारे में, उनकी परिस्थितियां और उनकी दयनीय दशा के बारे में यहाँ पर वर्णन करने को कहा गया है। प्रश्न उत्तर देखिए, भारतीय समाज में विधवा के प्रति दृष्टिकोण का अंदाजा। देखिए हमारे भारतीय समाज में जो विधवाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण का अर्थ है यहाँ पर नजरिया या सोच, अपनी सोच रखना, सोच विचार रखना, और जो नजरिया रखना, तो उसे हम कहेंगे दृष्टिकोण। यानी कि विधवा स्त्रियों को उनकी जो नजरिए से देखा जाता है, जो दृष्टि से, जिस नज़र से उन्हें देखा जाता है, तो देखिए उनके जो हालात है उनके साथ, उनके बहुत ही ज़्यादा उनके साथ देखिए दयनीय स्थिति में वो होती है, क्योंकि उनके साथ कोई समाज में, परिवार में रहने वाले लोग ज़्यादा उनके साथ सहयोग नहीं कर पाते हैं और उनके हालात खराब हो जाते, जिनके कारण उन्हें किसी धार्मिक प्रतिष्ठानों में या तो धार्मिक कार्यों में उन्हें सम्मिलित भी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दृष्टि, देखिए विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण का अंदाजा इस बात से स्वतः लग जाता है, यानी कि अपने आप हमें पता चल जाता है कि विधवा स्त्रियों की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए एक समय ऐसा था जब उसे जीने का अधिकार भी समाज द्वारा नहीं दिया गया था। देखिए हमारे देखिए आज से 100-200 साल पहले देखिए स्त्रियों के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, जो अपने माता पिता के साथ अपना जीवन गुजारती थी, और विवाह होने के बाद और छोटी छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। देखिए, और विवाह करने के बाद अपने पति के घर में रहती थी। अगर उसके पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे जीने का अधिकार भी नहीं दिया गया था, क्योंकि पति के मरने के बाद उनसे वो हक भी छीन लिया जाता था, और उन्हें देखिए सती होना पड़ता था। सती होने का अर्थ है यहाँ पर पति के मरने के बाद जब उसके पति की शव को ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया जाता है, तब उस समय उस स्त्री को भी उनके पति की शैया पर, यानी कि जो अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ियां रखकर जो शैया तैयार की जाती है, उसके ऊपर पति को लिटाया जाता है, और उसके ऊपर ही उसको पत्नी को भी बिठा दिया जाता था। और साथ में देखिए उसे गांव से दूर एक शमशान स्थान पर ले जाते थे, और उनको पति के साथ उनकी पत्नी का भी दोनों को जला दिया जाता था। और इसके लिए लोग क्या करते थे, गांव में रहने वाले लोग उस स्त्री को देखे जबरदस्ती पति के शव पर बिठा देते थे, और साथ ही साथ ढोल नगाड़े आदि बहुत जोर जोर से बजाया जाता था, ताकि जब उस स्त्री को जलाया जाए, उसके पति के साथ जलाया जाए, तो उसकी रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ उन तक ना पहुँचे। इसके लिए लोग उन्हें सुनसान जगह पर गाँव से दूर ले जाते थे और उनका पति का अंतिम संस्कार करते थे। साथ ही उसके अंतिम संस्कार में पत्नी को भी पति के ऊपर बिठा दिया जाता था, उसे बांध दिया जाता था, ताकि वहाँ हिल डुल ना सके, वहाँ भाग ना सके। और उसके ऊपर देखिए तेल, घी आदि से बहुत ज़्यादा डालकर उन्हें जलाया जाता था। जब वह चीख पुकार सकती है और रोने लगती है उस स्त्री, तो उस स्त्री के लिए आवाज़ दूसरे लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए ढोल नगाड़े आदि जोर जोर से बजाए जाते थे, और चारों तरफ धुआं ही धुआं कर दिया जाता था, ताकि उस स्त्री को जो अपने पति के साथ जल रही है, उस स्त्री की चीख पुकार लोगों को सुनाई ना दे और वह लोग देख ना सके। इसके लिए उसे सुनसान जगह पर उसे ले जाया जाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सती होती है स्त्री, तो ऐसी स्त्री को देखो जीवन भी उनसे छीन लिया जाता है। जब तक पति जीवित होता है तब तक ही उसका जीवन होता था। तो देखिए आज के समाज में भी देखिए स्त्रियों के दशा या उनकी हालात, परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पहले थी। देखिए उसे पति की चिता पर ही, चिता के साथ ही सती होना पड़ता था। सती का अर्थ है उसे देखिए पति के साथ ही जलकर मर जाना, तो उसे हम कहेंगे सती होना। यानी कि पति के जो अंतिम संस्कार के लिए उन्हें जिस लकड़ी की शैया पर बिठाया जाता है और उसके साथ पत्नी को भी जलाया जाता है, तो उसे हम कहेंगे सती होना। देखिए हालांकि सती प्रथा जैसे बर्बर सामाजिक नियम, बर्बर का अर्थ है भयानक से भयानक,
और देखिए सामाजिक नियम, और सामाजिक नियम का अर्थ है यहाँ पर देखिए समाज के द्वारा बनाए गए नियम, और समाज के द्वारा बनाए गए नियम इतने कठोर होते थे कि लोगों का जीवन भी उनसे छीन लिया जाता था। देखिए सामाजिक नियम को 1829 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंधित कर दिया का अर्थ है यहाँ पर उन पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। और देखिए 1829 में ही सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। उसके बाद किसी स्त्री को सती होना नहीं पड़ा। देखिए लेकिन आज भी समाज के दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव नहीं आया। देखिए दृष्टिकोण का अर्थ मैंने अभी बताया है आपको कि नजरिया होना, सोच विचार रखना, तो उसे हम कहेंगे दृष्टिकोण। यानी कि लोगों की सोच में अभी भी ये बात रहती है, अभी भी लोग विधवा स्त्री के साथ ज़्यादा अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते, उतना सम्मान वो नहीं दे पाते हैं। देखिए अब भी विधवा को एक अशुभ छाया माना जाता है। देखिए आज भी हमारे समाज में, वर्तमान समाज में देखिए विधवा स्त्रियों को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्हें देख धार्मिक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, शुभ कार्यों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है, या हाथ बढ़ाने के लिए दिया नहीं जाता है, और उन्हें उनसे इन कार्यों से दूर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है अगर वह विधवा स्त्री आकर काम करती है तो कुछ अपशकुन होगा, ऐसा सोचकर उन्हें, इन स्त्रियों को, विधवा स्त्री को उनसे दूर रखा जाता है, और उसे किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों व विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष भागीदारी से वंचित रखा जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे समाज में, आज भी हमारे समाज में देखिए जैसे धार्मिक कार्य होते, यानी कि पूजा पाठ होता है, या तो शुभ विवाह, शुभ अवसर यानी कि विवाह जैसे अवसरों पर उन्हें बुलाया जाता है, आमंत्रित तो किया जाता है, मगर उन्हें उन शुभ कार्यों में कार्य करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें शुभ कार्यों से उन्हें दूर ही रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय का अर्थ है, देखिए उल्लेखनीय का अर्थ है इसमें बताया गया है, इस बारे में बताया गया है। उल्लेख करना यानी कि मेंशन किया गया है। देखिए उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में विधवाओं को वेदपूर्ण व सीमित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत में, यानी कि हमारे दक्षिण भारत में देखिए उतना भेदभाव नहीं किया जाता है, विधवा स्त्रियों के साथ इतना भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्हें अपने परिवार में मान सम्मान दिया जाता है, समाज में भी उनका आदर सम्मान थोड़ा बहुत होता है। मगर यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में, देखिए दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में विधवाओं के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें समाज के लोगों के द्वारा मिला जुला नहीं दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है, परिवार में उनसे अलग थलग रखा जाता है। वह घर के अंदर ही रहती है, बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। तो ऐसे हालात आज भी उत्तर भारत में हमें देखने को मिल जाते हैं। और सीमित जीवन यानी कि वहाँ एक लिमिट में रहकर ही वो अपना कार्य करती है, अपना जीवन व्यतीत करती है। व्यतीत करने का अर्थ है अपना जीवन वो गुजारती है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।